जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स। दोस्तों आप इसमें क्या पढ़ेंगे? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। वृत्त, पहले मैं एक वृत्त बनाता हूं तब समझाता हूं कैसे क्या करना है। ठीक है, आप यहाँ पे एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये वृत्त हो गया। वृत्त में क्या होती है? एक व्यास होती है, बीचों बीच क्या होती है दोस्तों? व्यास होती है। ठीक है, अब व्यास जो होता है, व्यास यहाँ एक केंद्र होता है बीचों बीच, तो जो व्यास का आधा जो होता है वो आपका क्या होता है? त्रिज्या होता है। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए व्यास पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? आपकी डी। व्यास क्या कहलाता है दोस्तों? डी। अगर त्रिज्या की बात करो, त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? आपका स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी दूरी क्या होगी वृत्त के अंदर? वो आपका व्यास होगा, और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। ठीक है, अगर मुझे व्यास बराबर निकालना हो गया तो याद, यदि आप व्यास बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, 2 गुणते त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणते क्या कर देंगे? त्रिज्या। तो आपका क्या निकल जाएगा? व्यास, यानी डी बराबर निकलेगा 2, और त्रिज्या को मैंने माना स्मॉल आर, तो इसलिए क्या निकल जाएगा? डी बराबर 2r। ये आपका फार्मूला हो जाएगा व्यास के लिए। ठीक है, ये व्यास के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब आगे देखिए, वृत्त की परिधि भी होती है। परिधि का मतलब जान लीजिए ध्यान दोस्तों, जैसे ये पूरा जो चक्कर है यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये इसका जो माप होगा वही होता है वृत्त का क्या? परिधि। ये पूरा इसका जो माप है वो क्या होगा? वृत्त का परिधि होगा। ठीक है, तो यहाँ परिधि निकाल लेते हैं वृत्त का। ठीक है, तो परिधि बराबर आपका निकलेगा 2πr। ठीक है, ये फार्मूला क्या हो जाएगा? 2πr, यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। ये लंबाई जो है आपका क्या हो जाएगा? पाई, और चौड़ाई ये होगा 2r। ये आपका चौड़ाई, देखिए यहाँ त्रिज्या है, व्यास है, तो ये आपका चौड़ाई हो जाएगा, और पूरी लंबाई यहाँ से पाई क्या हो जाएगा? 2π × r। ठीक है, तो ये आपका निकल गया परिधि। ठीक है, परिधि का परिमाण फार्मूला निकल गया। इसको भी आप क्या कर दीजिए? ब्रैकेट में। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों जो आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब एक फार्मूला और यूज होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए लिख देता हूं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों? πr²। ठीक है, πr², ये वृत्त का क्या होगा? क्षेत्रफल। अब आप मात्रक पे ध्यान देंगे तो क्षेत्रफल का मात्रक जो भी होगा वो वर्ग में होगा। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा, मीटर में रहेगा क्वेश्चन तो वर्ग मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये क्षेत्रफल जब पूछा रहेगा तब। क्लियर हो गया? तो इन्हीं फार्मूलों का यूज इस चैप्टर में आपको करना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ चैप्टर की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 12 के ए का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? चलिए मैं पढ़ता हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बुक पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इसमें बोला है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। 2 वृत्त हैं दोस्तों जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः क्या है? 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। अब क्या पूछ लिया है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, क्या? जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी जो ये क्षेत्रफल है, इन दोनों को जोड़कर जो नया क्षेत्रफल मिलेगा वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो दिया क्या है इसमें? देखो, पहले वृत्त की त्रिज्या दिया है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया है, तो पहले लिख लीजिए, जो दिया है उसको लिख लेता हूं। तो r1 बराबर दिया है, r1 जो है पहले वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या जो होती है r होती है। ठीक है, तो 2 वृत्त है तो इसलिए मैं r1 और r2 मान लूंगा। ठीक है, तो r1 बराबर आपका दिया है 8 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा क्या है? r2 मान लीजिए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आपसे बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को जोड़ने के बाद जो इनका योगफल आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब देखिए, आपको एक नया वृत्त ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए यहाँ पे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या, पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद एक नए वृत्त का हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर लिख दीजिए पहले प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, पहले प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यही आपको निकालना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए कैसे क्या करेंगे, R1 है तो पहले प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अभी मैंने आपके लिए आपको एक फार्मूला लिखाया कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त के फार्मूला का यही होता है। ठीक है, क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त के लेंगे तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल वही होगा पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन पहला वृत्त है तो यहाँ क्या लगा देंगे R1। ठीक है, अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ से पाई, इसको इधर ऐसे लिखे जैसे पे है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बराबर, इधर देखिए पाई पाई मिल रहा है तो पाई को आप क्या करिए कॉमन कर लीजिए, ब्रैकेट में बच रहा है क्या R1 का स्क्वायर प्लस क्या R2 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट कर दीजिए दोस्तों यहाँ से बंद। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ यहाँ पे R स्क्वायर। अब R1 का मान 8 है तो यहाँ पे 8 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, प्लस R2 का मान 6 है तो 6 रखिए, इसका स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिए, आप स्क्वायर लगा दीजिए। अब क्या निकलेगा, R स्क्वायर बराबर 8 × 64 और प्लस 6 का वर्ग करेंगे 6 × 6 = 36, 64 36 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा तो 100 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करोगे, ध्यान दो, हमें निकालना है R बराबर, ना कि R स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर हटाओगे तो इस पर करनी लग जाएगा और आ जाएगा कितना दोस्तों 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 10, 10 धाम में 100। क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया गया, त्रिज्या आपका नया त्रिज्या जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कर दीजिए आप क्या आंसर। समझ में आया कैसे हुआ, देखिए इसमें आपसे बोला था 2 वृत्तों के बारे में। ठीक है, देखिए एक पहला वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त होगा। ठीक है, अब एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, एक त्रिज्या 6 ही सेंटीमीटर। अब इन दोनों का वृत्तों को मिलाकर एक वृत्त बना गया, बड़ा सा वृत्त बनेगा। ठीक है, जब मिला के बनाया जाएगा, इन दोनों वृत्तों को जोड़ के बनाया जाएगा, क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़कर एक नया वृत्त बनेगा। तो मैंने इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को क्या किया, जोड़ लिया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा तो हमें एक नया क्षेत्र, यहाँ से नया क्षेत्रफल निकाला, और नया क्षेत्रफल निकाला तो बड़ा भाई त्रिज्या तो बड़ा हो जाएगा ना, जब दोनों को जोड़ूंगा वृत्तों को तो क्षेत्रफल तो बड़ा हो जाएगा, तो क्षेत्रफल जो बड़ा होगा वो कितना निकला 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका सोल्यूशन वहां पर भी बता दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पढ़ता हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ बुक पे ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ रहा हूं। देखिए इसमें बोला है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 वृत्त बोल दिया गया, दोनों वृत्तों की त्रिज्या बोल दिया गया। अभी इसके पहले मैंने 2 वृत्त लिया था और दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को मैंने एक का R1 एक का क्या माना था R2। ठीक है, तो यहां भी मैं R1 और R2 मान लूंगा। फिर उसके बाद बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी आपको क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ही ज्ञात करनी है, लेकिन उसमें क्षेत्रफल बोला था वृत्त की, इसमें बोला है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। सेम क्वेश्चन, उसमें क्षेत्रफल बोला था, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, परिधि निकालना। ठीक है, तो पहले जो दिया उसको लिख लीजिए। चलिए, जो पहला त्रिज्या दिया है R1 बराबर कितना दिया 19 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिए R1 बराबर कितना 19 सेंटीमीटर। ठीक है, अब R2 निकाल लीजिए यहां से, तो R2 कितना दिया दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए R2 दिया 9 सेंटीमीटर, तो यहां पे लिख दीजिए 9 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। R1 और R2 यहां पे दिया था, मैंने R1 और R2 को लिख दिया। ठीक है, अब देखिए बोला है इन दोनों, जो ये दोनों वृत्त हैं, ये दोनों वृत्तों की त्रिज्या है। अब इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ने पर नए वृत्त के परिधि के क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो उसका हमें त्रिज्या बताना है।
चलिए कैसे बताएंगे, कैसे निकालेंगे, बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। अभी जैसे आपने पहले को किया सेम वही करना है। उसमें आप क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया था, इसमें आपको परिधि का फार्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो यहां लिखिए नए वृत्त का परिधि बराबर, नए वृत्त का परिधि बराबर, नए वृत्त का परिधि बराबर क्या करेंगे, पहले वृत्त का परिधि प्लस दूसरे वृत्त का परिधि। तो यहां लिख दीजिए पहले प्लस दूसरे वृत्त का परिधि, ठीक है। तो पहले प्लस दूसरे वृत्त का परिधि, ऐसे आप लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, नए वृत्त का परिधि, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई r, ठीक है। 2 पाई r फार्मूला मैंने शुरू में ही लिखा दिया है, ठीक है। तो 2 पाई r बराबर पहले वृत्त का निकालेंगे तो वृत्त का तो परिधि का फार्मूला वही रहेगा, 2 पाई r ही रहेगा, लेकिन पहले नाम लग जा रहा है तो पहले का हम जो त्रिज्या होगा वो क्या कर दूंगा, r1 कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस दूसरे वृत्त का निकालेंगे परिधि तो 2 पाई क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई r बराबर 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। अब क्या करेंगे, देखिए इधर आपको ऐसे ही लिख देना है जैसे पे है। यहाँ देखिए 2 पाई और 2 पाई दोनों में मैच कर रहा है, मिल रहा है। तो दोनों 2 पाई को आप क्या करिए दोस्तों, कॉमन करिए, बचेगा क्या, r1 प्लस r2। अब 2 पाई से 2 पाई आपका यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो बच रहा है r बराबर r1 प्लस r2। अब मान रख दीजिए इसका, तो r बराबर आपका निकल जाए, r1 का मान है 19 प्लस r2 का मान है कितना दोस्तों, 9। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 19 9 कितना होगा दोस्तों, 28, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपका जो नए वृत्त का परिधि निकलेगा, वह परिधि की जो त्रिज्या निकलेगी वो कितनी होगी दोस्तों, 28 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को कर दीजिए आंसर। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हुआ। तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, चले क्वेश्चन नंबर 3 को भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ रहा हूं। इसमें बोला है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। आपको बोला प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, चाल दिया है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और लेकिन जो व्यास दिया पहिए की वह सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं हल कराता हूँ, कैसे हल होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला काम, व्यास दिया है, पहिए का व्यास, यानी व्यास क्या होता है, d होता है, ठीक है। तो मैंने बताया ना d बराबर कितना है, 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए d बराबर 80 सेंटीमीटर, ये पहिए का व्यास हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो पहिए का व्यास है तो यहां से आप क्या करेंगे, परिधि भी निकाल लेंगे, ठीक है। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, परिधि भी निकाल लेंगे। तो चलिए इससे परिधि निकाल लेते हैं। व्यास से हमें देखिए पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए दोस्तों, परिधि मालूम होना चाहिए, क्योंकि परिधि जो पहिया गोला होता है, पहिया कुछ इस प्रकार से होता है, तो गोले का हम क्या निकालते हैं, पूरा परिधि निकालते हैं, पूरा यहां से यहां तक पूरी क्या निकालते हैं दोस्तों, परिधि निकालते, ठीक है। तो पहिया गोला है तो पहले परिधि निकालिए। तो चलिए यहां से मैं निकालता हूं इसका परिधि, ठीक है, क्योंकि वृत्त के आकार का हो जाएगा पहिया, तो पहिया परिधि निकालेंगे। तो परिधि बराबर क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर की परिधि निकल रहा है, यहाँ पे कितने चक्कर का, एक चक्कर का परिधि निकल रहा है। तो परिधि बराबर क्या होता है, पाई इंटू 2r। ध्यान दीजिएगा, पाई इंटू क्या होता है, ऐसे यही होता है ना, 2 पाई r। देखिए 2 पाई r, अगर मैं पाई को पहले लिखूं 2r को बाद में लिखूं तो 2r, व्यास बराबर क्या होता है 2r, फार्मूला लिखा गया है। तो यहां मैं डायरेक्ट रख देता हूं पाई इंटू डी, ठीक है। परिधि बराबर क्या होता है, पाई इंटू डी, मैंने पाई गुणते व्यास। अब व्यास कितना दिया है आपका 80, तो पाई का मान रखे यहाँ 22/7 और गुणते कितना हो जाएगा यहाँ पे 80, मैंने 80 भी रख दिया। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं, परिधि निकल जाएगा आपका। तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 कितना 17, बगल में 0 0 लिख दीजिए, और नीचे कितना है 7। तो नीचे आप कितना लिख देंगे दोस्तों 7। ये निकल जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये पहिया का व्यास निकल, यहाँ परिधि निकाल रहे हैं पहिया का, तो यहाँ निकल जाएगा किस में दोस्तों, सेंटीमीटर में। चलिए मैंने इसको निकाल दिया सेंटीमीटर में।
अब आगे बोल दिया इसका चाल कितना है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रति किलोमीटर में है, किलोमीटर को आप किस में चेंज करोगे दोस्तों, इसको भी आपको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए। अभी तक आपने निकाला परिधि, अब यहाँ पे आप निकालेंगे चाल। तो चाल जो आपका दिया है वह 66 किलोमीटर प्रति क्या है, घंटा है, ठीक है, प्रति घंटा है। तो आवर मैंने लिख दिया। अब चाल निकालेंगे, 66 को आप क्या करेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। और आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है कि देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो मैंने 1000 किया, अब मीटर मैंने सेंटीमीटर में लाना है। यहाँ मैं 1000 से गुणा करूँगा तो मीटर में चेंज हो जाएगा, लेकिन मीटर से मुझे किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में। तो मैंने फिर 100 से गुणा कर दिया, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये घंटा है, घंटा को किस में चेंज करोगे आप, मिनट में। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है दोस्तों, 60। तो यहाँ पे मैंने नीचे कितना लिख दिया, 60, ठीक है। देखिए किलोमीटर से मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया, घंटा से मैंने किस में चेंज किया दोस्तों, मिनट में, ठीक है। अब इसमें जो कटे पीटेगा उसको क्या करना है, आपको काट देना है। देखिए 0 से 0 यहाँ पे आपका एक कट जाएगा, ठीक है। अब 6 से 66 भी कट जाएगा, तो 6 एक्का 6, 6 एक्का 6, बचा कितना 11, 11 एक्का 11 लिख दीजिए। अब कितना जीरो बचा है, 1 2 3 4, 4 जीरो बचा है, तो आप 4 जीरो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 जीरो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये आप क्या निकाल रहे हो, चाल निकाल रहे हो। तो यहाँ पे मेरा चाल निकल रहा है, ठीक है। तो चाल निकालने का, चाल बराबर 1,10,000 क्या, सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये इतना इसका चाल है, ठीक है। ये कितना निकला है, प्रति मिनट है, तो 1 मिनट का निकला है। आपको निकालना है 10 मिनट में। तो लिख दीजिए यहाँ पे कार द्वारा क्या, तो 10 मिनट में, 10 मिनट बोला है ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे 10 मिनट में, कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी निकाल लीजिए, ठीक है। तय की गई दूरी। तो कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों, 10 से गुणा कर देंगे, किसमें, पूरी चाल कितनी है, 1,10,000 में। इससे क्या करिए आप, गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो जब इससे आप गुणा करेंगे तो 11 का कितना हो जाए, 11 अब कितना जीरो हो गया, 4 और 1 5, तो 1 2 3 4 5 जीरो। अब इतना सेंटीमीटर निकल जाए किसमें, 10 मिनट में चाल। वो 10 मिनट तक जाता है, तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगा गए आपसे पूछा है। तो 10 मिनट पहले 1 मिनट में कितना चक्कर लगा रहा था, ठीक है। 1 मिनट में उसका चाल इतना है, तो 10 मिनट में चाल उसका कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब मैं इसी के द्वारा क्या करूंगा, चक्कर निकाल लूंगा, ठीक है। तो पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ निकाल लेता हूँ, पहिए द्वारा चक्कर की संख्या या कुल चक्करों की संख्या। तो लिखिए यहाँ पे पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या, ठीक है। तो पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। इसके बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, 10 मिनट में तय की गई दूरी लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए 10 मिनट में तय की गई दूरी, ठीक है। और बट्टे में क्या करेंगे दोस्तों, आप भाग दे देंगे, कितना चक्कर लगाती है जो पहिया। देखिए ये पहिए द्वारा एक चक्कर लगाने में इसकी परिधि हमने 1 चक्कर का निकाला है। देखिए पहिया था और मैंने एक बार 1 चक्कर निकाला था, परिधि निकाला था। तो पहिए की 1 चक्कर की परिधि लिख लीजिए, ठीक है। 1 चक्कर की परिधि लिख दीजिए यहाँ पे, 1 चक्कर की परिधि, वो भी किसका, पहिए का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 1 चक्कर की परिधि मैं लिख रहा हूँ, लेकिन किसका, पहिए का परिधि है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, पहिए द्वारा कुल चक्करों की संख्या हमें निकालनी ही है। 10 मिनट में तय की गई दूरी मैंने अभी निकाला, कितना सेंटीमीटर है दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो कितना जीरो है, 5 तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना लिख दीजिए आप। अब क्या करेंगे, 1 चक्कर की परिधि निकालनी है। तो 1 चक्कर की जो परिधि है यहाँ पे 1760 बटे कितना है, 7, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए 1760 बटे 7, ठीक है। अब ये बट्टे का बट्टा है, आपको पता है कि जो बट्टे का बट्टा होता है वो कहाँ चला जाता है,
ऊपर। तो चलिए इसका ऊपर गुणा कर दीजिए, 7 सबसे ऊपर चला जाए तो यहाँ हो जाए 11, 5 और 0 लिख दीजिए, ठीक है। और गुड़ते बटे का बटा सबसे ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना बचा है दोस्तों 1760, तो मैंने 1700 नीचे 60 लिख दिया, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा है चलिए उसको काट देते हैं। कैसे कटे पीटेगा, पहले इसका गुणा कर लीजिए। 7 1 का 7, 7 1 का 7, कितना 0 4, तो 1 2 3 4 और नीचे कितना है 176, ठीक है। मैंने 176 लिख दिया, ठीक है। अब दोस्तों मैं डायरेक्टली इसका भाग कर दे रहा हूँ और डायरेक्टली भाग करके लिख दे रहा हूँ। और क्या करूँगा दोस्तों, वीडियो को मैं कटिंग कर दूंगा, ठीक है। जहाँ पे मैं भाग करूँगा और वहाँ मैं कटिंग कर दूंगा, डायरेक्टली मैं आपका भाग यहाँ पे लिख देता हूँ। जितना आएगा मैं कट करके लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को मैं यहीं पे कट तो कर दूंगा और सीधा आपका मैं कट करके जितना भाग आ रहा है उतना लिख दे रहा हूँ। तो 176 से आप जब यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना आया दोस्तों, ये कट पीट के आपका आ जाएगा 4375, ठीक है। कितना आ गया दोस्तों 4375, इतना चक्कर लगाएगा पहिया, ठीक है। तो इसी को कर दीजिए क्या, आंसर, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आया कैसे हुआ। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैं पढ़ता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ बने रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में बोला क्या है। इसमें बोला है एक वृत्ताकार खेत है, इस खेत के चारों ओर तार लगाना है। 12 रुपये प्रति मीटर की दर से पूरा तार लगाने में 5280 की लागत आएगी और खेत को मतलब 50 पैसे 0.5 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से जोतता है। बताइए कि खेत को जोतने में कुल कितनी लागत आएगी। पाई बराबर 22/7 लीजिए। पाई की जगह आपको कितना लेना है, 22/7 लेना है, ठीक है। तो पहले ध्यान दीजिए कुल लागत क्या है। जो वृत्ताकार खेत है उसको तार लगाने में जो कुल लागत है वह 5280 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले कुल लागत, जितनी लागत है पहले आप उसको लिख लीजिए कुल लागत, ठीक है। तो कुल लागत आपका हो रहा है 5280 रुपया, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया। और दर कितना है दोस्तों, 12 रुपये प्रति मीटर की दर से लग रहा है। तो यहाँ पे दर भी लगा दीजिए। दर बराबर कितना, 12 रुपये प्रति मीटर, इतने मीटर की दर से लग रहा है, ठीक है। और लागत पूरी कितनी आ रही है, 5280। तो तार की लंबाई से तो मैं निकाल सकता हूँ ना। देखिए पूरी लागत इतनी है और 12 रुपये में लग रही है, तो मैं 12 से इसमें भाग दे दूं तो जितना आएगा तार की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। हमारे कहने का मतलब है अगर 12 रुपये में 1 मीटर तार मिल रहा है, ठीक है, 1 मीटर मान लीजिए तार है, ठीक है। तो कितने मीटर का है, 1 रुपये में। और इतना मीटर ये जितना बड़ा है ये 12 रुपये मिल रहा है, ठीक है। अगर ये 12 रुपये मिल रहा है तो ये 15 कितना है, 5280 रुपया लगा। पूरा पैसा कितना खर्च हुआ, 5280 रुपया। लेकिन कितने रुपए का मीटर से मिल रहा था, 12,000 रुपये मीटर मिल रहा है। तो यदि 12,000 से मैं इसमें 12 रुपये से मैं इसमें भाग करूंगा तो जो आएगा कट पीट के वो तार की क्या निकलेगी, लंबाई निकलेगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ क्या, तार की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ लिखिए तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो तार की लंबाई बराबर क्या होगा दोस्तों, जो कुल लागत है उसमें दर से भाग कर दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए कुल लागत बटे क्या, दर, ठीक है। अब कुल लागत, तो कुल लागत जो है तार की लंबाई बराबर कुल लागत बटे दर। तो जो कुल लागत है आपका वह है 5280 रुपया और दर कितना है, 12 रुपये प्रति मीटर है, ठीक है। तो चलिए इसको 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 12 से इसको काटेंगे, 12 चौके 48, बचा 4, फिर 48 हो जाएगा, 12 चौके 48, फिर लास्ट में 0 है तो इसको क्या लिख दीजिए आप, 0। डायरेक्ट इतना, ये क्या निकला, इतना मीटर निकल गया तार की लंबाई। तार कितना मीटर है दोस्तों, पूरा ये वृत्ताकार जो खेत है उसको घेरने में 440 मीटर का तार लगता है। और कितने रुपए मीटर तार है, 12 रुपये प्रति मीटर तार है। अब आपको क्या मिल गया, ये तार की लंबाई। और खेत कैसा है, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार का मतलब जो ये खेत, तार की लंबाई पूरा ये खेत को घेरने में कितना तार लगा है, 440 मीटर। और आपको पता है जो पूरा वृत्त को घेरने में ये वृत्त की परिधि भी कहलाती है,
ध्यान दीजिए, ये क्या कहलाएगी आपकी वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि आपका निकला है 440। तार की लंबाई कह लीजिए या खेत की परिधि कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जो खेत है गोला है और तार गोलेकार में लगा है, तो खेत की परिधि कहिए या तार की लंबाई कहिए, ठीक है। तो चलिए आगे हल कर लेते हैं। आगे कैसे हल होगा, ध्यान दीजिए, आगे आपको ये करना है, यहाँ पे लिखिए खेत की परिधि, पहले हमें खेत से लेना देना है यहाँ पे, तो खेत की परिधि, तो खेत की परिधि बराबर क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, खेत की परिधि बराबर ये निकला 440 मीटर, ठीक है, 440 मीटर निकला है। अब कैसे, क्योंकि ये पूरा वृत्त है, खेत जो है वृत्ताकार है, इसलिए जो तार की लंबाई पूरा वृत्ताकार लगी है, जब तार की लंबाई निकलेगी वही खेत की परिधि भी होगी, ठीक है। अब आपको पता है परिधि की, वृत्ताकार परिधि की फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। यहाँ से हमें निकालना है त्रिज्या, और त्रिज्या जब निकल जाएगा तो मैं पूरा खेत का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, और क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो 0.50 रुपये यानी 50 पैसे रुपये लग रहे हैं, कितना पूरा उसका व्यय लग रहा है जुताई का, तो हमें जुताई का व्यय ही निकालना है ना। तो ध्यान दीजिए, पहले खेत की परिधि निकालिए, खेत की परिधि, तो खेत की परिधि कितना निकला 440 मीटर। अब क्या करोगे, यहाँ से आप निकाल लो आर, ध्यान दीजिएगा, क्या निकालोगे आप, आर, त्रिज्या निकालोगे ना, तो त्रिज्या आर बराबर 2π कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, तो 440 बट्टे क्या हो जाएगा 2π, यहाँ लिख दीजिए पाई। और आपको पता है कि 440 आपको ऐसे लिखना है, दो गुणते, आपको पता है कि पाई का मान कितना होता है 22/7, और ये आपका पता है कि बट्टे का बट्टा है, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 440 ऐसे रहेगा, 7 चला जाएगा ऊपर, अब नीचे बचा 2 गुणते 22, ठीक है। अब इसको देखिए काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कट गया। अब आया कितना 22, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक जीरो था, जीरो लिख दिया। अब 22 से काटेंगे, 22 का 22, और यहाँ 0 0 लिख दीजिए। अब कितना आता है 10 गुणते 7, तो 10 7 कितना आ जाएगा त्रिज्या 70 मीटर त्रिज्या निकलेगी, क्या, वृत्ताकार खेत की। अब आपका यहाँ से त्रिज्या निकल गया, तो क्या करिए, जो खेत है उसका क्या निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए, क्या खेत जुताई हो रही है तो उसको लिख दीजिए जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल वाले, या जोताने वाले खेत का क्षेत्रफल, ठीक है, जोतने वाले खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि खेत जोता जाएगा उसी का क्षेत्रफल पूछा गया, जोतने वाले का, तो जोताने वाले खेत का क्षेत्रफल जो जोता जाएगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, खेत का वृत्ताकार है तो वृत्ताकार खेत क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब आपको पता है पाई का मान हमें लेना है कितना 22/7, आर का मान निकला 70, तो आर का स्क्वायर है, यानी 70 को मैं कितनी बार लिख दूंगा 2 बार, 70 गुणते 70, तो 7 दहम में 70, यहाँ पे कट गया। अब देखिए कितना बचा, देखिए 22 एक्का 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 एक्का 22 करेंगे तो एक 0 0 लिख देंगे, गुणते में कितना 70। अब 7 दूनी 14, ध्यान दीजिए 1 2 2 0 2 0 लिख लीजिए, ठीक है। अब 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो 15,400 क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर, इसका क्या निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया खेत का। अब आपको बताना है कितना जुताई पर कितना खर्च, इतना क्षेत्रफल है खेत का, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा कितना है, ये खेत है, इतना खेत का क्षेत्रफल है, और 1 वर्ग मीटर का जो खर्च आ रहा है वो 0.50 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो क्या करें, इसी में गुणा कर दीजिए, पता चल जाए कितना खर्च आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए क्या 15,400 वर्ग मीटर, ठीक है, 15,400 वर्ग मीटर की जुताई करने का जो व्यय है उसको निकाल लीजिए कि जुताई का व्यय, ठीक है। तो यहाँ लिखिए जुताई का व्यय, तो व्यय क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिए कितना है 15,400 गुणते कितना रहा प्रति मीटर वर्ग का व्यय कितना रहा 0.50 रुपये, यानी 50 पैसे आ रहा है वर्ग मीटर की दर से जुताई का। तो अब इसका क्या करेंगे, आप गुणा कर दीजिए, या तो पहले दशमलव हटा दीजिए, चलिए गुणा कर देते हैं। तो यहाँ कितना है 15,400 गुणते, जब यहाँ दशमलव में हटाऊंगा तो नीचे क्या हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ 50 बटे नीचे दशमलव के बाद कितना अंक है 2, तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब जो बचा उसका गुणा कर लीजिए, तो 5 0 हम 0, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 पचे 25 2 27 हासिल 2, 5 एक्का 5 और 5 2 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो जो 15,400 मीटर वर्ग स्क्वायर
की जुताई करने का जो व्यय आ रहा है वो 7,700 रुपया आ रहा है। ठीक है, कितना रुपया आ रहा है? 7,700। ये खेत का क्षेत्रफल कितना निकला था? 15,400। ठीक है, जब तक खेत का क्षेत्रफल नहीं निकलता तब तक आपका क्या होता दोस्तों? ये आपका रुपया नहीं निकल पाता कितना व्यय आ रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कर दीजिए आप आंसर। समझ में आ गया कैसे हुआ? तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? चलिए पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद बताता हूं क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, इसमें बोला एक दौड़ने का मार्ग वलयाकार है यानी वृत्ताकार। ठीक है, जिसकी अंतः परिधि 440 मीटर है और बाहरी परिधि 506 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, जहां पाई बराबर आपको लेना है 22/7। अब चलिए क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टेड है। देखिए एक क्या है? दौड़ने वाला क्या है? फील्ड है, मैदान है। ठीक है, उसमें क्या है? जो मार्ग है वो वृत्ताकार है। क्या है? वृत्ताकार है। पहले देखिए जैसे ये आपका दौड़ने वाला मार्ग हो गया। ठीक है, अब ये दौड़ने वाला मार्ग मैंने यहाँ पे बना दिया, समझाने के तौर बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपका मार्ग हो गया। अब इसी में क्या हो रहे हैं? बच्चे दौड़ रहे हैं। ठीक है, इसी में दौड़ते हैं। तो यहाँ से जब वृत्त से लेंगे तो यहाँ से कुछ बाहर जो त्रिज्या है और यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक जो त्रिज्या है अलग अलग है। ठीक है, कैसे है? जो दिया है पहले उसको मैं लिखता हूँ। तो जो त्रिज्या दी गई है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या दी गई यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या। देखिए अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या दी गई है बाहरी की, उसका अलग दिया गया है। ठीक है, वो भी त्रिज्या नहीं दिया है, दिया क्या है? परिधि दिया है। बाहरी वृत्त की जो परिधि दिया है उसको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखिए बाहरी वृत्त की परिधि, बाहरी वृत्त की परिधि। तो बाहरी वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा दोस्तों? परिधि आपका दिया है 506। ठीक है, 500 कितना दिया है? 6 दिया है, वो भी किसमें? मीटर में। ले तो परिधि दिया है, लेकिन हमें जब भी क्वेश्चन को हल करना होगा तो चाहिए क्या? हमें त्रिज्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए इससे मैं क्या करता हूँ? त्रिज्या निकाल लेता हूँ। तो त्रिज्या परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों? 2πr होता है। ठीक है, लेकिन एक बाहरी वृत्त की परिधि बोला है, एक आंतरिक वृत्त की परिधि बोला है, दो परिधि मिल रहे हैं। तो इसको मान लीजिए आप r1। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे आप? r1 बराबर कितना हो जाएगा? 506। ठीक है, अब यहाँ से आप निकाल लीजिए r1। r1 निकालेंगे तो 2π कहाँ चला जाएगा? बटे में। ठीक है, तो 2π आ जाएगा आपका बटे में। तो r1 बराबर 506 बटे 2π। ठीक है, इतना मीटर निकलेगा ये r1। ठीक है, ये बाहरी वृत्त की परिधि हो गई। अब आप निकाल लीजिए क्या? अंतः वृत्त की परिधि, क्योंकि अंतः वृत्त की जो परिधि है वह 440 मीटर है। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे अंतः वृत्त की परिधि, अंतः वृत्त की परिधि। तो अंतः वृत्त की जो परिधि होगी वो भी यही होगी, कितना दिया? 440 मीटर। ठीक है, 440 मीटर। अब अंतः का क्या ले लेंगे? 2πr2 बराबर कितना? 440। यहाँ से आप निकाल लीजिए r2। तो r2 बराबर निकालेंगे 2π कहाँ जाएगा? बटे में। ठीक है, तो 2π को बटे में करिए, इतना ये क्या निकला? मीटर। अब दोनों वृत्तों से मैंने निकाल लिया त्रिज्या। अब जो वृत्ताकार मार्ग की हमें अगर मुझे इसकी चौड़ाई निकालनी होगी तो जैसे देखिए ये जो दौड़ने वाला मार्ग है, अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की चौड़ाई निकालनी होगी, पूरी कितनी चौड़ाई है, तो कैसे निकलेगा? मैं कैसे निकालूंगा? अगर बड़े वाले में से छोटे वाले को मैं वृत्त को घटा दूंगा तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी चौड़ाई मुझे मिल जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कुछ है, यहाँ से यहाँ मतलब जैसे दे दूँ यहाँ पे 4 मीटर की है। ठीक है, यहाँ से 5, यहाँ से मतलब 4 है, ये 5 है। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ 2 दे दिया जाए। अब मुझे यहाँ से लंबाई, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मान लीजिए 2 मीटर दिया है, यहाँ ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की 2 मीटर दिया है और पूरी लंबाई कितनी है? 5 मीटर की। तो 5 में से 2 घटाऊंगा तो ये भी तो पता चल जाएगा कितना मीटर का है। तो सेम उसी प्रकार करना है और कुछ नहीं करना है। तो निकाल लीजिए ये मार्ग जो है, मार्ग की हमें निकालनी है चौड़ाई। ठीक है, तो मार्ग की निकाल लीजिए। चलिए निकाल लेते हैं। मार्ग कैसा है? वृत्ताकार। तो लिख दीजिए यहाँ पे वृत्ताकार मार्ग की
चौड़ाई, ठीक है, मार्ग की चौड़ाई। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करोगे, जो बड़ा वृत्त है उसमें से क्या करोगे, जो बड़ी वृत्त की त्रिज्या है उसमें से और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को क्या करोगे, घटा दोगे, ठीक है। यानी R1 माइनस क्या कर दोगे, R2। चलिए R1 कितना निकला है, R1 निकला आपका यहाँ देखिए 506/2 पाई, तो लिख दीजिए 506/2 पाई। और माइनस R2 कितना निकला है, 440/2 पाई। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब क्या करना होगा, घटा दीजिए। नीचे देखिए 2 पाई यानी हर समान है तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो नीचे 2 पाई ही रहेगा, ऊपर घट जाएगा। 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही रहेगा। चलिए 6 ही लिख देते हैं। अब यहाँ हाथ जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 बचा, 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं, ठीक है। तो 66 कितना आ जाएगा, 2 पाई। पाई का ऐसा काम करिए आप मान रख दीजिए। तो 66/2 गुणते पाई का मान 22 कितना होगा, 7। अब 7 बटे का बटा है ऊपर चला जाएगा, तो 66 गुणते कितना हो जाएगा, 7। और नीचे है 2 गुणते 22, 22 से कट जाएगा, ठीक है। 22 से काटेंगे, 22 3 66 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा 7 3 21, तो 21 बटा कितना आ गया, 2। अब 2 से मैं अगर इसमें भाग दूं, देखिए 2 से 1 का 2। अब 1 बचा तो दशमलव, यहाँ 0 लगाए, दशमलव लगाएंगे, बचे कितना 5। तो 10 दशमलव कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दशमलव निकालेंगे तो इतना मीटर निकल जाएगा ये क्या, वृत्ताकार जो मार्ग की चौड़ाई है। तो पहला आपसे तो यही पूछा गया था, पहला इसी को आंसर कर दीजिए, ठीक है। इसकी चौड़ाई पूछी गई थी तो मैंने चौड़ाई निकाल दिया। अब बोला है इसका क्षेत्रफल निकालिए। ध्यान दीजिए, ये जो वृत्ताकार मार्ग बना है इसका पहले पूछा था चौड़ाई निकालिए, तो मैंने चौड़ाई निकाल दिया। अब क्या कर रहा है, बोला है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए, तो चलिए इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिए वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल अब कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो आप छोटा बड़ा त्रिज्या, पहले देखिए जो पहले बड़े वृत्त की क्षेत्रफल है उसमें से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देना होगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, पाई R1 का स्क्वायर। और छोटा वृत्त क्या है, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को आप क्या करोगे, घटा दोगे। तो जो वृत्त का रास्ता है, बीचों बीच रास्ता बना है, यहाँ पे देखिए ये वृत्त बना है ना, तो अगर मैं इसमें बड़े वाले वृत्त से छोटे वाले वृत्त को घटा दूंगा तो ये रास्ता जो है वो पता चल जाएगा कितने, इसका क्षेत्रफल कितना है, वही कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, पाई R1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए तो पाई R1 स्क्वायर, आप पाई कॉमन लेना चाहो तो पाई को कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पाई रख दो ऐसे ही। और यहाँ देखिए कितना है, R1। तो R1 का मान मैंने निकाला था 506 कितना, ध्यान दीजिए 506 यदि आप लिख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि पाई का R1 का मान मैंने क्या निकाला था, 506/2 पाई निकाला था, ठीक है। अब इसका वर्ग है तो वर्ग लगा दीजिए, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, फिर पाई है तो पाई रखिए। R2 का मान कितना निकाला था, 440/2 पाई, तो यहाँ पे 2 पाई लगा दीजिए। अब स्क्वायर है तो इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों में पाई पाई मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, पाई को कॉमन कर लूँगा। पाई को कॉमन करोगे तो बचेगा क्या, 506/2 पाई। और इसका क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, होल स्क्वायर। फिर माइनस कितना, 440/2 पाई। और पूरे का क्या लगा दीजिए, होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को कर दीजिए क्या, बंद। क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, ध्यान दो। अब आपको करना ये है कि यहाँ देखिए कितना है, पाई है। पाई को आप ऐसे ही लिखे रहिए, जब तक मैं बोलूँ ना तब तक आप ऐसे लिखते चलिए, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में फार्मूला बन गया। देखिए आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में जब भी फार्मूला बने तो आपको लिखना होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। जब ए बी रहता है तो मैं यहाँ पे ए बी के रूप में लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे 506 और 440 के रूप में है, तो यही चीज़ है कि स्क्वायर में बीच में माइनस लग गया, तो इसे एक बार प्लस में लिख दीजिए कोष्टक में, एक बार माइनस में। चलिए पहले मैं प्लस में लिखता हूँ, तो 506 कितना 2 पाई, और फिर प्लस 440/2 पाई। अगले ब्रैकेट में आपका क्या निकलेगा, 506/2 पाई, फिर माइनस
40/2 पाई। अब ब्रैकेट को कर दीजिए क्या, बंद। ठीक है, एक बार मैंने प्लस में लिख दिया, एक बार किस में लिख दिया दोस्तों, माइनस में। क्लियर हो गया। अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, पाई को आप वैसे लिखिए जैसे पे है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 पाई हर समान है। जब हर समान रहता है तो क्या होता है दोस्तों, अंश जुड़ जाता है। तो जोड़ लीजिए, 2 पाई को नीचे ऐसे ही लिखिए। ठीक है, नीचे 2 पाई ही रहेगा, ऊपर ये जुड़ जाएगा। तो जोड़िए 6 0, यहाँ पे 6 और 0 6 आएगा, 4 0 4 आएगा, और 5 4 कितना हो जाएगा 9, यानी 900 कितना आ जाएगा 46 गुणते। चलिए अब यहाँ पे घटा दीजिए, 506 में से कितना 440 को आप घटाएंगे। इसमें भी नीचे क्या है, हर 2 पाई है तो नीचे 2 पाई ही रहेगा, ऊपर घट जाएगा। तो 6 में से 0 जाएगा, 0 6 ही आएगा। ठीक है, अब हाथ लिया 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 6 ही आएगा। अब बचा 4 में से 4 गया, कुछ नहीं। ठीक है, तो बचा यहाँ घटाने पर जोड़ने पर जो आया मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए पाई से पाई ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ बचा है 2, और 2 ऊपर कितना बचा है 946। तो चलिए 2 से 946 को भी काट दीजिए। तो 2 चौके 8, कितना बचा 1, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, बचा 6, 2 तिहाई 6। ठीक है, ये कट गया। देखिए 2 चौके 8, 400 कितना आएगा यहाँ पे 73। समझ लीजिएगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, 2 चौके 8, फिर 2 यहाँ बचा कितना 1, 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6 हो गया। अब क्या बचा उसको ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 2 से 66 भी कटेगा। आप काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 से काटेंगे 66 को तो कितना आएगा 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। ठीक है, और बचा नीचे पाई। अगर पाई को मैं चेंज करूंगा तो क्या लिखूंगा 22/7। ये बट्टे का बट्टा है, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप भी इसको क्या करिए ऊपर लेके रख दीजिए। तो कितना है 473 गुणते कितना है 33 गुणते 7 हो जाएगा। और नीचे कितना लिख दोगे आप, पूरे के बटे आप लिख दोगे 22, क्योंकि गुणे में है तो आप 22 लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या करिए, चलिए काट दीजिए। तो 11 से काटेंगे, 11 तिया 33 और 11 दूना 22। ठीक है, कंफर्म हो गया। चलिए मैंने काट दिया, 11 तिया 33 और 11 दूना 22। अब जो आया उसको लिख लीजिए। तो यहाँ बचा कितना 473 गुणते 7 त्रिक 21। तो मैंने लिख दिया 21, और नीचे कितना बचा है 2, तो 2 लिख दीजिए। अब आप इसका क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे जो आएगा उसको मैं हल कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं 473 का 21 में। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 473 गुणते 21। 1 तिहाई 3, 1 सत्ते 7, 1 चौके 4, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 1 9। ठीक है, तो 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, 4 4 8 1 9, और यहाँ पे 9। तो 99 यहाँ देखिए कितना आ गया दोस्तों 99 33। ठीक है, इसका गुणा करने पे आ गया आपका 99 33। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्या 99 33। चलिए लिखता हूँ यहाँ पे 99 33। अब बटे में कितना दोस्तों 2। अब 2 से भी इसमें भाग करिए। तो 2 से करेंगे 2 चौके 8, कितना बचा 1 19 हो गया, 2 9 18। ठीक है, कितना बचा 1 बचा 13 हो गया, 2 छक्के 12, फिर बचा 1 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 4966.5 इतना वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो इतना वर्ग मीटर ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कर दीजिए आप क्या आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैं पढ़ता हूँ। ठीक है दोस्तों, कैसे हल करना है मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला क्या है, देखिए इसमें बोला एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। पार्क का अर्ध व्यास 14 मीटर है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इसमें क्या करना है दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले देखिए ये क्या करिए, वृत्ताकार क्या बना लीजिए, पार्क बना लीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका एक वृत्ताकार पार्क है मान लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिया एक वृत्ताकार पार्क, ये एक पार्क है। अब इसके चारों ओर 2.1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाए। तो यहीं से मैं मान लीजिए एक रास्ता बनाता हूँ बगल में, वृत्त के बगल ही, यानी जो ये पार्क है,
पार्क के बगल ही रास्ता बना है। ये आपका रास्ता है बगल में, ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे आपका रास्ता बना है कितने मीटर का, ये जो चौड़ा, कितना चौड़ा बना है रास्ता, 2.1 मीटर। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2.1 मीटर चौड़ा जो है वह रास्ता है। अब क्या बोला, इसका अर्ध व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका अर्ध यानी इसका जो व्यास है वो कितना है दोस्तों, 14 मीटर है। कितना है, अर्ध व्यास। अर्ध व्यास का मतलब त्रिज्या होता है, ठीक है। अगर व्यास बोलता तो मैं पूरा यहाँ से यहाँ तक लेता, लेकिन अर्ध व्यास बोला है तो अर्ध व्यास का मतलब सिर्फ केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वह कितना है, 14 मीटर है, ठीक है। अब देखिए ये आंतरिक वृत्त की हो गई, यानी सिर्फ पार्क की हो गई त्रिज्या। अगर मैं रास्ता सहित लेकर त्रिज्या निकालूंगा तो 2 इसमें जोड़ूंगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। तो चलिए अब यहाँ से जो जो दिया है पहले उसको मैं लिख लेता हूँ। दिया क्या क्या है, देखिए R1 अगर मुझे निकालना होगा, पहले बाहरी वृत्त को निकालना होगा, तो मैं क्या करूँगा, 14 में 2.1 को जोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ पहले R1। R1 निकालोगे, रास्ता सहित मैं निकालूंगा इस वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या परिधि निकालूंगा, यहाँ त्रिज्या निकालूंगा, तो क्या होगा 14, पहले पूरा कितना 14 और प्लस उसमें क्या कर दूंगा 2.1 जोड़ दूंगा, तो 14 2 कितना हो जाएगा 16 और 0.1 क्या इतना मीटर निकल जाएगा त्रिज्या, ये बाहरी रास्ता सहित लेकर, ठीक है। लेकिन जो आंतरिक त्रिज्या है सिर्फ पार्क का वो कितना है 14 मीटर, तो R2 बराबर आपका निकल जाएगा 14 मीटर। क्लियर हो गया दोस्तों, R1 और R2 यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अब आपसे बोला रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, इसके रास्ते का जो ये रास्ता है इसका हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकाल पाओगे, बाहरी वृत्त में से आंतरिक वृत्त को घटा दोगे तो ये क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, यहां से निकाल लेते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, बाहरी वृत्त में से आंतरिक वृत्त को घटाएंगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वह क्या होता है, पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहरी ले रहे हैं। फिर क्या लिख देंगे, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। यानी पहले वृत्त के क्षेत्रफल में से दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल को मैं क्या किया, घटा दिया रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्लियर हो गया कैसे कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें देखिए पाई पाई मिल रहा है, तो पाई को करिए आप कॉमन, बचेगा क्या दोस्तों, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। जो बचा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, ये पाई आपका ऐसे ही रहेगा, R1 का स्क्वायर, तो R1 का मान देखिए यहाँ निकला 16.1 मीटर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या 16.1 मीटर, और इसका स्क्वायर है तो आप क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस R2, तो R2 कितना दिया 14, तो 14 को क्या कर देंगे आप, इसको स्क्वायर को क्या लगा देंगे कोष्टक। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ 16.1 और 14 दिया है, तो एक में प्लस में करके एक में माइनस में करके उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पाई को आप बाहर ही रखेंगे, रखे रहिए, ठीक है। अब एक में इसको प्लस में लिखे, एक में माइनस, तो प्लस में लिखेंगे क्या लिखेंगे 16.1 प्लस 14 कर देंगे, ठीक है। और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे 16.1 माइनस 14 कर देंगे, और ब्रैकेट को कर दीजिए क्या है आप बंद, ठीक है। अब क्या करना है, पाई को आप वैसे ही लिखिए अभी, ठीक है। अब यहाँ 16 14 30 30.1 है तो कितना निकलेगा 30.1, फिर गुणते यहाँ पे देखिए 16.1 में से आपको 14 घटाना है, ठीक है। तो 16.1 में से जब 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आप वहाँ पे लिख दीजिए, तो बचेगा आपका 2.1 बचेगा, ठीक है। 14.1 में से 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2.1 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता है पाई का मान होता कितना है, तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, तो 22/7 रखिए, यहाँ पर जितना उसको लिखिए 30.1 गुणते 2.1। अब देखिए ये कितना हो गया 21, अगर दशमलव को मैं ना देखूं तो कितना दिख रहा है 21, तो 7 त्रिक 21, तो त्रिक कट जाएगा, 0.1 अंक पे लगेगा, यानी 0. कितना हो जाएगा 3, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3। अब 0.3 का आप क्या करें 22 में गुणा कर लीजिए, तो 22 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
एक अंक पे दशमलव, तो यहाँ एक अंक पे आप दशमलव कर दीजिए और बचा कितना है 30.1। अब मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसका मैं डायरेक्टली गुणा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि वीडियो में गुणा करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली इसका गुणा करता हूँ और वीडियो को मैं कट कर दूंगा, डायरेक्ट मैं आंसर को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। गुणा करेंगे तो आप वही आएगा। तो दोस्तों आपका गुणा करने के बाद आ गया 198.66 क्या क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो क्षेत्रफल वर्ग में होता है तो लिख दीजिए वर्ग मीटर। ये गुणा करने के बाद आपका आ गया इतना वर्ग मीटर, और इसी को कर दीजिए आप दोस्तों आंसर। समझ में आ गया, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को मैं पढ़ता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है आपसे, एक वृत्ताकार मार्ग की परिधि, भीतरी परिधि 132 मीटर है तथा मार्ग प्रत्येक स्थान से 7 मीटर चौड़ा है। इस मार्ग को समतल करवाने का व्यय 32 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। मार्ग को समतल करवाना है, ठीक है, तब इसका 32 पैसे प्रति मीटर की वर्ग से दर से आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, पहले क्या है, एक वृत्ताकार मार्ग बनाए। देखिए यहाँ पे एक वृत्त मान लीजिए ये है, ठीक है, और इसके यहाँ पे जो है ये मार्ग है, ठीक है, ये क्या है आपका मार्ग है, ठीक। अब यहाँ ये मार्ग है आपका ये, अब इससे को समतल कराने का आपका जो व्यय होगा उसको ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ से जो त्रिज्या है वो 7 मीटर क्या बढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले आप वृत्त का जो भीतरी परिधि है, ये इसका परिधि उसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ परिधि से मैं निकाल लूँगा त्रिज्या, ठीक है, और जब त्रिज्या निकाल लूँगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल लूँगा। उसके बाद मैं बाहरी वृत्त का, क्योंकि मैं 7 मीटर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं निकालूंगा बाहरी परिवृत्त की परिधि निकालूंगा, और बाहरी वृत्त की परिधि में से आंतरिक वृत्त की परिधि को ज्ञात कर घटा दूंगा तो मेरे रास्ता का निकल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। उसके बाद मैं गुणा कर दूंगा 32 पैसे से, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। अभी तक नहीं समझे तो बने रहिए मेरे साथ, अभी समझ जाएंगे कैसे क्या करना है। ध्यान दीजिए, पहले जो वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि है उसको लिख लीजिए। तो यहाँ लिखिए वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि, वृत्ताकार मार्ग की भीतरी परिधि। चलिए लिखता हूँ, यहाँ पे यही दिया है ना भीतरी परिधि, तो वो यह है आपका 132 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है जो वृत्ताकार मार्ग का परिधि होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2πr, और 2πr बराबर हो जाएगा 132 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए r बराबर निकालेंगे, 2π को कहाँ भेजेंगे नीचे, 132 बटे कितना हो जाएगा 2π, ठीक है। अगर पाई का मैं मान यहाँ पर रखूँ तो r बराबर आपका निकल जाएगा 132 बटे 2 गुणते पाई का मान 22/7, और ये बटे का बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो r बराबर निकल जाएगा 132 बटे 2 गुणते 22, और ये बटे का बटा कहाँ चला गया ऊपर, तो गुणे में कितना हो जाएगा 7। अब काट दीजिए, 11 दूना 22, जिसको काटेंगे 11 का 11 2 बचा, 11 दूना 22, फिर 2 से काटेंगे 2 चौके 2 छंग 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 आ गया। अब 3 का 7 में गुणा कर लीजिए, 3 7 कितना हो जाएगा 21, वो क्या मीटर। यानी जो त्रिज्या निकला भीतरी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना निकला 7, यहाँ से यहाँ तक का 7 निकला, ठीक है, 21 निकला। अब क्या करना, 7 बढ़ा रहा है तो 21 7 कितना हो जाएगा 28। अगर बाहरी का त्रिज्या निकालेंगे, ये तो किसका निकला दोस्तों, भीतरी त्रिज्या निकला है, ठीक है। अब अगर रास्ते सहित लेंगे तो त्रिज्या कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, वो आपका हो जाएगा 21 7 28। तो चलिए जरूरत पड़ने में उसको भी निकालूंगा, अभी तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब आप करिए क्या दोस्तों, मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। जो वृत्ताकार मैदान है, अभी रास्ते को नहीं निकालना, अभी सिर्फ मैदान का निकालना है। तो चलिए निकाल लेता हूँ मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्ताकार है तो वृत्ताकार मैदान है, तो आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए यहाँ पे वृत्ताकार, ठीक है, नहीं तो भी कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। लिख दीजिए यहाँ पे वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, πr², आपको पता है वृत्ता के लिए, तो पाई का मान हो जाएगा 22/7, r² का मान कितना निकला है 21, गुणते क्या कर देंगे 21, क्योंकि स्क्वायर है जिसको मैं 2 बार लिख दूंगा, तो 7 क्या करेंगे 7 त्रिक 21। अब इसका गुणा करिए, 3 दूनी 6 और कितना बचा दोस्तों गुणा में 21। अब 21 और 66 का आप गुणा कर लीजिए। चलिए यहाँ पे गुणा करता हूँ,
66 गुणते 21, एक छक्के 6, एक छक्के 6, दो छंग 12, दो छंग 12 13, तो यहाँ पे 6 6 2 8 13 86, कितना आ गया दोस्तों, गुणा इसका आ गया 13 86, तो यहाँ लिख देंगे अब 13 86, वो भी क्या क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ग मीटर हो जाएगा, ये आंतरिक वृत्त निकला है। अब आपको निकालना है बाहरी वृत्त की क्षेत्रफल। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल भी त्रिज्या भी पता होना चाहिए। तो चलिए क्या करते हैं, अब जो रास्ता सहित मैदान है उसका निकाल लीजिए। तो बाहरी वृत्त का त्रिज्या यहाँ लिखिए, बाहरी, चलिए यहाँ लिखता हूँ, रास्ता सहित वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो रास्ता सहित आप जब निकालेंगे तो पहले कितना था, 21 था, अब रास्ता सहित मतलब 7 बढ़ रहा है 7 मीटर, तो 21 7 कितना हो जाएगा, 28 मीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई दोस्तों, 28 मीटर हो गई रास्ता सहित। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यहाँ लिखिए, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल। ठीक है, रास्ता सहित मैदान का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल अब दोस्तों यहाँ से, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 22/7, आर का मान कितना है 28, तो यहाँ लिखेंगे 28 गुणते 28, 7 चौके 28, 4 से काटेंगे, चलिए गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और गुणते में कितना है 28। चलिए 88 और 28 से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ लिखिए 88 गुणते 28, 8 8 64 6, 8 8 64 6 कितना 70, 2 8 16, 2 8 16 1 कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ध्यान दीजिए गुणा कर रहा हूँ दोस्तों, 4 6 7 7 14 और 1 1 2, तो 24 कितना आ जाएगा 24 64, इसका गुणा आ गया दोस्तों 24 और 64, क्या क्षेत्रफल है, तो इतना वर्ग मीटर हो जा रहा है। ठीक है, इतना वर्ग मीटर आपका निकल गया क्षेत्रफल, रास्ता सहित निकला है। लेकिन सिर्फ हमसे पूछा है रास्ता को समतल कराने का व्यय, तो क्या करिए, अब रास्ता सहित में से आंतरिक वाले घटा देंगे तो हमें रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखिए मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल घटा निकालने के लिए इसको घटा दीजिए, 2464 में से आंतरिक वृत्त का जो निकला 1386, उसको क्या घटिए घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो अब कितना आएगा, ये अब ध्यान दीजिए। चलिए घटाते हैं, 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, अब यहाँ बचा 5 में से 8 घटेगा नहीं तो हासिल जाएगा 15 में से 8 जाए कितना आ जाएगा 7, अब यहाँ 3 में से 3 गया 0, अब बचा 2 में से 1 गया 1, तो 1078 कितना, ये वर्ग मीटर, इतना वर्ग मीटर आ गया कितना मार्ग का क्षेत्रफल। लेकिन अब बोल रहा है कि 32 पैसे क्या कर रहा है, 32 पैसे खर्च कर रहा है प्रति वर्ग मीटर को समतल कराने में, तो 32 पैसा है। अगर पैसा को मैं रुपया में चेंज करूंगा तो क्या करूंगा दोस्तों, उसमें 100 से भाग करूंगा। ठीक है, तो लिखिए मार्ग को समतल कराने का व्यय। ठीक है, मार्ग को समतल कराने का व्यय, समतल कराने का व्यय, तो कितना आएगा दोस्तों, अब देखिए ये कितना है 1078 है। ठीक है, और कितना लग रहा है 32 पैसे, तो पैसे को चेंज करूंगा मैं रुपया में चेंज करूंगा तो किससे भाग करूंगा 100 से। ठीक है, 100 से भाग करूंगा क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो इसको क्या करूंगा 100 से भाग करूंगा। अब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब चलिए 1078 और 32 से पहले गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेता हूँ, 1078 गुणते कितना 32। ठीक है, तो करिए, 2 8 16 हासिल 1, 2 7 14 1 15, 2 0 हमें 0 हासिल 1 था 1 लिख देंगे और 2 1 का 2। ठीक है, अब 3 8 24 हासिल 2, 3 7 21 2 कितना हो जाएगा, 3 7 21 2 23 हासिल 2, 3 0 हमें 0 2 लिख देंगे, 3 1 का 3। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, 6 5 4 9 3 1 4 2 2 4 यहाँ पे 3, तो कितना आ गया दोस्तों 34 496। तो यहाँ लिखिए 34 496 और बटे में 100 है तो 100 लिख दीजिए। अब जब 100 से भाग करेंगे, आप नीचे 2 0 है, नीचे 2 0 हटाएंगे, 2 अंक पे क्या लग जाएगा दशमलव। ठीक है, तो 34 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.96, यही आपका कितना, इतना व्यय आ जाएगा, इतना रुपया आपका क्या आ जाएगा दोस्तों,
व्यय आ जाएगा और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी को कर दीजिए आंसर। समझ में आ कैसे होगा दोस्तों? पहले आपको निकालना था आंतरिक त्रिज्या, फिर बाहरी त्रिज्या। निकालने के बाद दोनों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल निकालने के बाद एक दूसरे को घटा दीजिए तो मार्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और जब मार्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो 32 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च आ रहा था, उसके रुपया में बदलकर इसको गुणा कर दीजिए, आंसर आपका आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करने से ये होता है कि मैं जब भी जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।